एक कौम जिसे अल्लाह ने सहरा के बीच जरखेज जमीन, मीठे चश्मे और चमकती तिजारत अता की थी। मदीन की हवा नर्म, खेत सरसब्ज और बाजार काफलों से आबाद रहते थे। उनकी रहनुमाई करने वाला नबी हजरत शुएब सालों तक एक ही पैगाम देते रहे। नाप तोल में खयानत ना करो, लोगों का हक ना खाओ, सिर्फ अल्लाह से डरो। मगर जवाब में मजाक, तज़हीक और तकब्बुर। तुम्हारी नसीहतें हमारी तिजारत नहीं चलने देते, या तो हमारे तरीके पर आ जाओ वरना शहर छोड़ दो। ये वो जुमले थे जो आसमान की बर्दाश्त को चीर रहे थे। फिर एक दिन जमीन ने अपनी खामोशी तोड़ी, हवा का रुख बदल गया और एक जोरदार चीख ने मदीन की पूरी वादी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये थी कौम मदीन, एक ऐसी कौम जो खुशहाल भी थी, ताकतवर भी, मगर उनका दिल बेईमानी से भरा हुआ था। वो सहरा और तिजारत के दरमियान बसते थे। शाहराहों पर उनकी मार्केटें दूर दूर तक मशहूर थीं। काफले जब उनकी बस्ती के पास से गुजरते तो लोग कहते, अगर माल कमाना है तो मदीन जाओ, वहाँ नफा ही नफा है। लेकिन उन नफों के पीछे एक काला राज छुपा था। ये पत्थर इस्तेमाल करो, किसी को शक नहीं होगा। एक ऐसा जुर्म जिसने पूरी कौम को अल्लाह के गजब के सामने ला खड़ा किया। मदीन, एक खुशहाल मगर बददयानत शहर। मदीन के बाजारों की गलियां दूर से चमकती थीं। ऊंचे तख्तों पर बैठे ताजिर, दूर दूर से आने वाले मुसाफिर और हर तरफ गहमा गहमी। लेकिन जितनी चमक नजर आती थी उतना ही बड़ा अंधेरा अंदर छुपा हुआ था। तराजू धोखे के थे, रंगीन मुस्कुराहटों के पीछे लूटने का फन छुपा था। कोई मुसाफिर कहता, भाई ये वजन पूरा नहीं। ये मदीन है यहाँ तराजू नहीं, हमारी मर्जी चलती है। वो माल कम निकालते, कीमत बढ़ा देते और कहते, यही तो समझदारी है, जीत हमेशा चालाक की होती है। ये धोखा इतना आम हो गया था कि बच्चों के खेल भी झूठ पर मबनी थे और बुजुर्ग फख्र से कहते, यही हमारी नस्ल है, असल कारोबारी, असली ज़हीन। फिर अल्लाह का नबी आया, हजरत शुएब। अल्लाह ने उन तक अपनी रहमत भेजी, हजरत शुएब। वो नबी जिन्हें कुरान खतीबुल अंबिया कहता है, जो नरम लहजे में कड़वी हकीकत भी दिल में उतार सकते थे। वो कौम के सामने खड़े होकर कहते, ऐ मेरी कौम, नाप तोल पूरा करो, लोगों की चीजें कम मत किया करो, जमीन में फसाद न फैलाओ, अल्लाह से डरो, वो सब देखता है। मगर जवाब आया, मुस्कुराहट, तंज, मजाक। सरदार ने हंसते हुए कहा, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज ने तुझे यही सिखाया है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से भी ना बेचें? दूसरे सरदार ने कहका लगाया, उसूल हम तय करेंगे कोई नबी नहीं। ये सिर्फ नाफरमानी न थी, ये चैलेंज था। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खुला ऐलान जंग। कौम मदीन के 5 बड़े जराइम। ये कौम सिर्फ गलतियों की नहीं, जराइम की मालिक थी। 1. नाप तोल में कमी, कुछ ग्राम की चोरी, मगर अल्लाह के नजदीक ये जुल्म पहाड़ों से भारी। 2. धोखाधड़ी, झूठ उनकी जबान की जीनत, बददियानती उनका कारोबार। 3. धोखे को कानून बना देना, पूरा शहर फरेब पर खड़ा था। ये फसाद का सबसे खतरनाक दर्जा है। 4. नबी का मजाक, वो कहते, अगर सच है तो अजाब ला कर दिखा। 5. मुसाफिरों को लूटना, कीमतें बदल देना, मौका देखकर माल छीन लेना। ये सब रोज का मामूल था। इन जराइम ने आसमान के फरिश्ते भी गुस्से से लर्जा दिए। आजाब से पहले की निशानियां। पहले कोई पहाड़ नहीं टूटा, पहले कोई आग नहीं बरसी। अल्लाह ने मोहलत दी, नरमी से, आहिस्ता आहिस्ता। 1. बरकत खत्म हो गई, बाजार खाली होने लगे, दिन कमाई के बगैर ढलने लगे। 2. बारिश रुक गई, जमीन प्यासी हो गई, बाग सूख गए। 3. रिस्क तंग हो गया, काफिले मदीन से गुजरने के बजाय रास्ता बदलने लगे। मगर कौम ने कहा, ये सब शुएब की वजह से है। अपने गुनाह भी अल्लाह के नबी के खाते में डाल दिए। ये बर्बादी की आखिरी सीढ़ी थी, हजरत शुएब की आखिरी पुकार, आखिरी बार, आखिरी उम्मीद। एक दिन शुएब कौम के मरकजी बाजार में आए।
वहीं जहां जुल्म का कारोबार होता था, उन्होंने दिल लर्जाने वाली आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे थे मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को टुकरा दिया। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना वो दिन आने वाला है जब तुम चीखोगे मगर कोई जवाब न मिलेगा। कौम हंस पड़ी। एक जवान ने नारा मारा, अगर तू सच्चा नबी है तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे। एक सरदार ने कहा, तुझे और तेरे साथियों को शहर से निकाल देंगे, फिर देखेंगे तुम कहां जाते हो। शुएब ने आंखें बंद की, आंसू गिरे और फरमाया, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। आखिरी रात, जब मदियन की सांस रुक गई। इस रात मदियन पर अजीब सन्नाटा था। हवा रुकी हुई थी, चरिन परिन छुपे हुए थे, कोई आग न जल रही थी। ये खामोशी इस अजाब से भी खौफनाक थी जो आने वाला था। हजरत शुएब को हुक्म मिला, ऐ शुएब, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। सुबह वो दिन होगा जब जालिमों का हिसाब होगा। शुएब ने आखिरी बार शहर को देखा, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे मगर जिसने खुद अपनी कब्र खो दी। अजाब का पहला मरहला, जमीन की गरज। फजर से कुछ पहले जमीन ने खौफनाक गरज के साथ चीख मारी। दीवारें लरज उठी, घरों के सुतून हिल गए, चराग बुझ गए, लोग चीखे, ये क्या हो रहा है? ये जलजला है या कयामत? मगर ये तो सिर्फ पहला इशारा था। अजाब का दूसरा मरहला, आसमान की चीख। फिर अचानक आसमान फटने की आवाज आई, ऐसी आवाज जो पत्थरों को चीर दे, पहाड़ों को तोड़ दे और इंसान का दिल सांस लेना भूल जाए। कुरान उसे अस्सैहा कहता है। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोग खड़े खड़े मर गए, जवान, बच्चे, औरतें, सब लम्हों में जमीन पर जा गिरे। सरदार जिनकी जबान पर कल तक तंज था, आज उनका गुरूर भी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चीख कौम मदीन की आखिरी आवाज थी। जब खामोशी छाई तो मदीन का शहर यूं लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। तराजू उल्टे पड़े थे, बाजार की रेत उड़ रही थी, खजूरों के दरख्त टूटे हुए थे। जहां कल जिंदगी थी, आज मौत का सन्नाटा था। जहां कल हंसी थी, आज उजड़ी हुई लाशें थी। जहां कल तिजारत थी, आज सिर्फ शिकस्त थी। एक नबी का दुख। दूर पहाड़ के मकाम से हजरत शुएब तबाही को देख रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें बचाना चाहा मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये अंजाम है हर उस कौम का जो धोखे और जुल्म को अपना दीन बना। फिर वो अपने मोमिन साथियों के साथ इस वादी से हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी नहीं, कानून है। कौम मदीन की तबाही भी मदीन की वादी में बिखरे खंडर गवाही देते हैं कि तिजारत नफा से नहीं, सच्चाई से चलती है। और जिस कौम के बाजार धोखे पर खड़े हों, अल्लाह उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने देता। अगर ये कुरानी वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगले हिस्से में किस कौम की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची हकीकत है। ये हमें बताती है कि जब इंसान गुरूर करता है और जमीन पर जुल्म फैलाता है तो अल्लाह उसे खत्म कर देता है।